हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 23 मार्च 2022 और इस वीडियो में हम लोग 23 मार्च 2022 का जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है तो ये सारा कंटेंट आप हमारा वेबसाइट sarkari-library.in पे विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का करंट अफेयर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो भारत का संविधान है तो भारत का संविधान का ऐसा पहली बार हुआ है कि संथाली भाषा जो है तो संथाली भाषा का अपना जो लिपि है ऑल चिकी लिपि, तो ऑल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। तो अब भारत का संविधान जो है तो उसको ऑल चिकी लिपि में भी आ, अनुवाद कर दिया गया है। तो संथाली भाषा के जो लोग हैं तो वो अब इसको बहुत आसानी से अपना लैंग्वेज में संथाली भाषा में पढ़ सकते हैं। तो पहली बार हुआ है भारत के संविधान का ऑल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि संथाली भाषा का लिपि जो है तो इसका नाम है ऑल चिकी लिपि, जिसको कि ऑल चेमेट, ऑल सिकी या सिंपली ऑल भी कहा जाता है। और ऑल चिकी लिपि की अगर हम बात करें तो इसका आविष्कार किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 में। और संथाली भाषा जो है तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का भाषा है। इसके बाद देखिए, अभी जो हाल ही में जो मेडागास्कर देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसका राजधानी जो है तो वो है अंताना नारिवो। तो ये जो अंताना नारिवो मेडागास्कर की राजधानी है तो वहीं पे जो है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। तो सिंपली याद रखिए कि मेडागास्कर देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपॉइंटमेंट्स है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। और ये सलाहकार बोर्ड जो का गठन किया गया है, किस के लिए गठन किया गया है, तो प्रभावी बहुपक्षवाद को लेकर गठन हुआ है। तो प्रभावी बहुपक्षवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो हाल ही में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें कि 12 सदस्य हैं, तो उसमें से एक सदस्य के रूप में भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष का नियुक्ति हुआ है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही याद रखना है कि प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है तो उसमें भारतीय जयति घोष को भी शामिल किया गया है। तो जयति घोष का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। इस सलाहकार बोर्ड में टोटल 12 सदस्य हैं और इसका सह अध्यक्षता दो लोगों के द्वारा किया जाएगा। एक है एलन जॉनसन सरलिफ और दूसरे हो जाएंगे स्टीफन लॉफवेन। तो ये जो इसका अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है तो उसमें जयति घोष जो कि भारतीय है तो उनको शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए, जो तुर्कमेनिस्तान देश है तो तुर्कमेनिस्तान देश का जो नए राष्ट्रपति है तो ये बन गए हैं सरदार बड्डी मुखामेदोव, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान के ये नए राष्ट्रपति है सरदार बड्डी मुखामेदोव। तो सरदार बड्डी मुखामेदोव जो है तो ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे। और तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये एशिया देश में है। और इसका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है तो ये कौन है, तो तुर्कमेनिस्तान का राजधानी जो है तो वो है अशगाबाद, अशगाबाद, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो तुर्कमेनिस्तान का राजधानी हो गया अशगाबाद और इसके नए राष्ट्रपति हो जाएंगे सरदार बड्डी मुखामेदोव। अगला है बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022, जिसका आयोजन हुआ था यूएसए में, ठीक है। तो यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 2022 का संस्करण जो है तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित किया गया था। इसको इंडियन वेल्स मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें महिला एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी एगा स्विटेक ने। और पुरुष का एकल का खिताब जो जीता है तो ये संयुक्त राष्ट्र के ही टेनिस खिलाड़ी है टेलर फ्रिट्ज। तो ये दोनों नाम याद रखना है कि जो बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की है। और पुरुष एकल का खिताब जीता है टेलर फ्रिट्ज जो कि यूएसए के हैं। अगला है विश्व कविता दिवस। पूरे विश्व में जो है 21 मार्च को मनाया जाता है और यूनेस्को ने इसका शुरुआत किया था 1999 ईस्वी में पहली बार इसको मनाया गया था।
और कई सारे देश है जहाँ पे विश्व कविता दिवस जो है तो ये 15 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। एक रोमन कवि हैं जिनका नाम है वर्जिल। ठीक है, तो वर्जिन का ही जन्मदिन है 15 अक्टूबर, और उसी दिन को विश्व के बाकी सारे देश भी जो है ये 15 अक्टूबर को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्जिल के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम है एनीड। ठीक है, तो ये एनीड भी याद रख सकते हैं। ये वर्जिल जो है, वर्जिल जो कि रोमन कवि हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है एनीड, और इन्हीं का जन्म तिथि है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को भी विश्व में जो है तो विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अधिकतर देश जो है तो वो 21 मार्च को मनाते हैं, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है ये। अगला है 21 मार्च को फिर विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस साल का जो 2022 का थीम है इसका, तो ये है समावेश का मतलब, यानी कि इंक्लूजन मीन्स। और पहला जो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है ये 2006 में मनाया गया था। अगला है 22 मार्च। तो 22 मार्च को देखिए विश्व जल दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। और 2022 का जो वर्ल्ड वाटर डे है तो उसका थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और प्रत्येक वर्ष 1993 से लेके जो है विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है, यानी कि पहली बार 1993 में विश्व जल दिवस मनाया गया था। और 22 मार्च को ही जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को ही जो है बिहार का गठन हुआ था। 22 मार्च 2022 जो है तो इसमें बिहार का आज 22 मार्च को 110 साल पूरा हो चुका है। और ये बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो पूरा 110 साल हो चुका है बिहार के गठन का। और बिहार का गठन का डेट भी याद रखिए, 22 मार्च जो तिथि है तो इसी को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022। ठीक है, तो प्रिट्जकर पुरस्कार जो 2022 का खिताब है तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है फ्रांसिस कैरे ने। और ये जो फ्रांसिस कैरे है तो ये पहले अफ्रीकी है जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। तो प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, फ्रांसिस कैरे। और ये फ्रांसिस कैरे पहले अफ्रीकी है। तो कौन से देश के निवासी है ये, तो ये है बुर्किना फासो, अफ्रीकी देश। ठीक है, तो पहले अफ्रीकी बन गए हैं ये फ्रांसिस केरे जिन्होंने प्रीत जकर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसको जीत लिया है। और वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान इसे ही माना जाता है, प्रीत जकर पुरस्कार को। अगला है इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जो है तो ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब जो है तो उसने केरला ब्लास्टर को हरा करके इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब अपने नाम पे कर लिया है। इसने जो ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब है तो उसने केरला ब्लास्टर को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से हराया है। अगला है डोल उत्सव या डोल यात्रा। तो ये डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और इसे वसंत मौसम का शुरुआत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि डोल उत्सव जो है तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल उत्सव या डोल यात्रा। अगला एक बुक है जिसका नाम है रिस्ट एस्यूड एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो बुक लिखा गया, किताब लिखा गया है रिस्ट एस्यूड एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ के द्वारा। और इनके साथ और एक लेखक हैं आर कौशिक। तो ये गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया, उन्हीं का ये ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें मदद किया है आर कौशिक ने। तो दो लेखकों का नाम याद रखना है ये बुक में, रिस्ट एस्यूड ये दो लोगों ने मिलकर लिखा है, गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ और आर कौशिक। और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है कपिल देव और सुनील गावस्कर के द्वारा। अगला है अभी हाल ही में जो ICGS सक्षम, जो ये ICGS सक्षम क्या है, तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। और इसी को हाल ही में कमीशन किया गया है भारत के जो रक्षा सचिव हैं जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार, तो उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये कहाँ पे तैनात होगा, तो ये कोच्चि में स्थित होगा ये ICGS सक्षम। और इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है इसको, ICGS सक्षम को।
अगला है एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है लेमितिये 2022। तो ये जो लेमितिये 2022 सैन्य अभ्यास है तो ये भारत सेशेल्स देश के साथ मिलके करता है। और ये 2022 का जो संस्करण है तो ये सेशेल्स देश में आयोजित किया जा रहा है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, यानी कि द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है ये लेमेतिये 2022। और ये भारत के कौन सा देश के साथ मिलके करता है, तो सेशेल्स देश के साथ मिलके करता है। और ये 2001 से जो है इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला है अभी हाल ही में जो HDFC बैंक है तो उसने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम को लॉन्च किया है और ऑटो फर्स्ट ऐप को भी लॉन्च किया है। तो यहाँ से याद रखिए कि ऑटो फर्स्ट ऐप जो है तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव हुआ, तो उनमें जो रिजल्ट आया तो उन रिजल्ट को देख लेते हैं कौन सा पार्टी को कितना सीट मिला है। और जो CM है तो वो 5 राज्यों में कौन कौन नए CM बने हैं तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो गोवा राज्य है तो गोवा राज्य में टोटल 40 विधानसभा सीट है। और 40 विधानसभा सीट में सबसे बड़ा पार्टी जो है तो ये BJP को 20 सीट मिला है। और BJP ने यहाँ पे जो ये पार्टी है महाराष्ट्रवादी गोमांतक, तो इसको 2 सीट मिला था। तो BJP का 20 हो गया और ये महाराष्ट्रवादी गोमांतक जो पार्टी है तो इसका 2 सीट हो गया। तो यही दोनों पार्टी ने मिलकर सरकार बनाया है। और गोवा के जो CM बन गए हैं तो ये फिर से प्रमोद सावंत होंगे सेकंड टर्म के लिए। तो यहाँ से याद रखना है गोवा के नए CM होंगे प्रमोद सावंत, दूसरी बार बने हैं। टोटल 40 विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुआ था। और कौन कौन सा पार्टी को कितना सीट मिला है तो ये सारा चीज़ आप हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इसी तरह देखिए जो मणिपुर है तो मणिपुर के CM बन गए हैं एन बीरेन सिंह, ये भी दूसरी बार चुने गए हैं। और मणिपुर विधानसभा में टोटल सीट कितना है, 60 है। इसमें BJP को जो है सीट मिला था 32। अगला है पंजाब, और पंजाब के CM बन गए हैं भगवंत मान। ठीक है, तो भगवंत मान जो है तो ये पंजाब के नए CM होंगे। और पंजाब विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या था 117, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिला है। और BJP को कितना मिला था, तो BJP को मिला था 2 सीट। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में फिर से जो है विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो टोटल विधानसभा सीट है 403, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सीटों पे जीत हासिल दर्ज किया गया तो ये BJP पार्टी ने 255 सीट को जीता 403 में। और BJP ने ही यहाँ पे सरकार बनाया, फिर से CM होंगे योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के लिए। इसके बाद है यहाँ पे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के नए CM होंगे पुष्कर धामी, और ये भी दूसरी बार उत्तराखंड के CM होंगे। और विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या था 70, जिसमें से BJP को कितना सीट मिला है, 47 सीट मिला था। तो ये था पूरा 23 मार्च का करंट अफेयर। और ये सारा चीज़ आप हमारा जो वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो वहाँ पे विजिट करके ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं।